सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल वीडियो। सो गाइस, आज अपन ये वाली एडिटिंग करेंगे जो कि गाइस आप यहाँ देख सकते हो। फोटो को देखने के बाद ऐसा लगता है कि मैं फेस पार्क पे हूँ, मतलब मैं खड़ा हूँ और इसके बाद जो बड़ी सी बहुत सारी ग्लास लगी रहती है। सो इस तरह से एडिट करी है। सो बहुत ही सिंपल से स्टेप्स है, तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड गाइस, आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा गया तो जल्दी से फॉलो कर लो। एंड चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ओपन कर लेनी है पिक्सर्ट ऐप को। एंड ऐप को ओपन करने के बाद सिंपली आपको बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, बैकग्राउंड एंड पीएनजी का। सो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जल्दी से मैं बैकग्राउंड को ऐड कर लूँगा। और बैकग्राउंड ऐड होने के बाद आपको सेकंड स्टेप ऐड फोटो को प्रेस करना है और अपना एक मॉडल फोटो को ऐड कर लेना है या पीएनजी को ऐड करना है। सो मैंने पीएनजी को ऐड कर रखा है। सो अगर आपको इस बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो ये वाली वीडियो को देख लेना। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हूँ, मतलब फुल एचडी में बैकग्राउंड इरेज होती है। तो फिलहाल मैं इसे अभी साइड में रखता हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले ये वाली पीएनजी को ऐड किया हूँ। क्योंकि सबसे पहले आपको इस वाली पीएनजी को ऐड करना, मतलब सार्क वाली पीएनजी को ऐड करना है। एंड उसके बाद आपको अपना मॉडल फोटो को ऐड कर लेना है। तो ऐड तो हो गया, बट ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसलिए लेयर्स को प्रेस करके मूव डाउन करूंगा, जिससे पीछे हो जाएगी। एंड अपना मॉडल को सेलेक्ट करके इस तरह से सेट कर लेंगे। तो अपना एक मॉडल फोटो को इस तरह से यहाँ पर सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपको सिंपली इफेक्ट्स पे जाना है। इफेक्ट्स पे आने के बाद कलर टाइप पे आके ब्राइटनेस को प्रेस करेंगे और ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम करके इस वाले आइकन को प्रेस करके अप्लाई कर लेना है फिल्टर को। देन अगेन कलर्स पे आके सिंपली अब कंट्रास्ट पे आ जाएंगे एंड इसे थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने के बाद आपको इरेजर को प्रेस करना होगा एंड इस वाले आइकन को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद मैं सेटिंग को चेंज कर लूंगा इस तरीके से। और सेटिंग को चेंज करने के बाद आपको यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ करना है, मतलब आपको यहाँ पर थोड़ा सा पेंट करते जाना है। बस इसमें आपको सेंटर पे ही लाइट देते जाना है, जैसे कि मैं यहाँ पर अपने पैर के बीच पे कर रहा हूँ। इस तरीके से फोटो करोगे तो आपकी फोटो काफ़ी अच्छी लगने वाली है। तो फिलहाल मैं इसे जल्दी से कर लेता हूँ। तो गाइस, ये लाइटिंग वाली काम हो गई, तो मैं इसे कर दूंगा डन। डन करने के बाद इस वाले आइकन को प्रेस करके अगेन अप्लाई करेंगे और अगेन कंट्रास्ट को प्रेस करके ब्राइटनेस को कम करेंगे। कम करने के बाद इरेजर को प्रेस करेंगे, देन इस वाले आइकन को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा मतलब सेटिंग को इस तरह से चेंज कर लेंगे और आपको हल्के से इस तरह से पेंट करते जाना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। फिर आपको धीरे धीरे करके यहाँ पर ड्रॉ करना है। और जैसे कि मैं जहाँ कर रहा हूँ उस तरीके से आप भी थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, बट सभी तरह मत करना। एंड इसे डन कर देना। एंड अगेन इफेक्ट्स पे आ जाऊंगा, क्योंकि एक फिल्टर को अप्लाई करना भूल गया। तो सिंपली कलर्स पे आके कलराइज पे आ जाएंगे एंड इसमें आपको व्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करके ब्लू कर लेनी है। ब्लू इफेक्ट होने के बाद आपको सिंपली फैट को 50 या 60 पे रखना है, मतलब ब्लू कलर थोड़ा सा मीडियम पे अप्लाई होगी। तो इसे मैं डन कर दूंगा। देन अगेन ऐड फोटो को प्रेस करके आपको शैडोज ऐड कर लेनी है, मतलब इस तरह से शैडोज मैंने क्रिएट करा है, क्योंकि इस तरह के शैडोज लगाने के बाद हमारी फोटो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगती है एंड फोटो काफ़ी ज़्यादा रियलिटी लगती है। सो इस तरह से सेट कर लेना एंड इसे छोटा करते जाना। तो इसमें आपको अपने लेग के हिसाब से करना है, जैसे कि मैं अपने लेग के हिसाब से कर रहा हूँ, अपने शूज़ के हिसाब से कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको बराबर से कर लेनी है। देन इरेजर को प्रेस करके सिंपली आपको पहले सेटिंग को चेंज कर लेनी है। तो चेंज कर लेने के बाद आपको इस तरह से इरेज करते जाना है, मतलब जो हमारी शूज़ है उसके ऊपर शैडोज नहीं आना चाहिए, उसी तरह आपको इरेज करना है। तो जल्दी से मैं इसे फटाफट से इरेज कर लेता हूँ। सो गाइस, ये हो गई इरेज। तो इसे डन कर देना। डन करने के बाद अगेन ऐड फोटो को प्रेस करना और अगेन ऐड करना पीएनजी को, मतलब शैडोज वाली पीएनजी को। ऐड करने के बाद आपको जो लेफ्ट वाली ब्लैक शैडो है उसे इस तरह से सेट कर लेंगे जैसे पहले किए थे, बट इसमें साइज को और छोटा कर लेना, मतलब अपने हिसाब से ही करना तब बेटर रहेगा। और इस तरह से करने के बाद आपको इरेजर को प्रेस करके इस तरह से इरेज कर लेनी है। सो इस आप यहाँ देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन लग रही है। पर्सनली मुझे ये वाली शैडो बहुत अच्छी लगती है, सो आप भी जरूर ट्राई करना। एंड उसके बाद अगेन ऐड फोटो को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पर 2 पीएनजी ऐड करा है, एक जो है फेस है और एक जो है वो अपना मेरा लोगो है। सो फेस को इस तरह सेट करके आपको इफेक्ट्स पे जाना है, देन कलर्स पे आके कलराइज को ओपन करना है। देन फैट को आपको यहाँ 50 या 60 या 70 पे रखना है, डन कर देना है। और एक पीएनजी है जो मेरी लोगो है, बट आप यहाँ देख सकते हो जो लंबी सी रोप या रस्सी टाइप से दिख रहे हैं। फिश पकड़ने के लिए एक रोप रहता है और नीचे पे कुछ फंसाते हैं जिसमें फिश वगैरह फंस जाती है, उसी तरीके से मैंने करा है। मतलब ये समझो कि मछली फंसाने वाली ये रोप है। सो अगर आप अपने यहाँ बस लोगो ऐड करना चाहते हो गाइस तो सिंपली इरेजर को प्रेस कर लेना और जो मेरी लोगो है उसको आपको इरेज कर लेनी है। इरेज करने के बाद इसे डन कर देना एंड ऐड फोटो को अगेन प्रेस करके अपना लोगो यहाँ पर पुट कर सकते हो। सो आपके पास जो भी लोगो होगी अच्छी वाली आपके पास
उसे यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर सेट कर सकते हो। सो इतना कर लेने के बाद अब मैं टूल्स पे आ जाऊँगा। टूल्स पे आने के बाद एडजस्ट को प्रेस करूँगा एंड सिंपली ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम करके देख लेता हूँ। सो मैंने मेरे हिसाब से कर रहा हूँ ट्राई करके, जिसमें अच्छा लगी तो उस तरह से आप मेरे तरह फॉलो भी कर सकते हो अगर आपको मेरी तरह अच्छी लग रही है तो। और जो सेटिंग पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ उस तरीके से आप देख लेना ध्यान से। व्यू क्लैरिटी और शैडोज़ को इंक्रीज़ या कम करूँगा तो देख लेना, जैसे ही आपको ठीक लगे उस तरह से आप कम ज़्यादा करके यहाँ पर सेट कर सकते हो। सो इतना कर लेने के बाद मैं इसे कर दूंगा डन। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी, तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो आप इसमें चाहोगे इस तो ये फ़ोटो को सेव करके आप लाइटरूम ऐप को ओपन करके आप थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हो अपने फ़ोटो को, बट खैर कोई नहीं, ठीक ही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। तो इस तरह से आप भी ट्राई कर लेना। एंड सिंपली अब मैं ड्रॉ वाली ऑप्शन पे आके इस 3 डॉट आइकन को प्रेस करके सेव इमेज को प्रेस करूंगा, जिससे मेरी फोटो हो जाएगी सेव। सो गाइस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय, टेक केयर।